तो बेटे हमने पढ़ लिया एक्शन। एक्शन यानी कि वो काम जो कौन करता है, डूअर करता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, एक्शन बोल देते हैं। ठीक है। और ये जो एक्शन होता है इसकी 4 फॉर्म्स होती हैं। क्या होती हैं बेटे? देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ एक्शन। एक्शन की कितनी फॉर्म्स होंगी बेटे? 4 फॉर्म्स होती हैं। ठीक है। और ये जो नो एक्शन वर्ड्स होते हैं इनकी कोई फॉर्म नहीं होती। देयर इज नो फॉर्म ऑफ नो एक्शन वर्ड, नो एक्शन वर्ड। ठीक है। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि इस पेन की कोई फॉर्म बताओ, तो इसकी कोई फॉर्म नहीं है। लेकिन अगर हम देखें गो, तो गो की कोई फॉर्म हो सकती है? गो हो सकती है, वेंट हो सकती है, गॉन हो सकती है और गोइंग हो सकती है। ठीक है। अगर ग्रामेटिकली एस्पेक्ट पे बात करते हैं तो कितनी फॉर्म्स होती हैं? कितनी होती हैं? 6 फॉर्म्स होती हैं। लेकिन स्पोकन पे बात करें तो कितनी हो सकती हैं? देयर आर 4 हो सकती हैं। चलो आओ देखते हैं। गो एक्शन फर्स्ट, वेंट एक्शन सेकंड, गॉन एक्शन थर्ड और गोइंग एक्शन आईएनजी। गॉट इट? समझ गए आप इतनी बात? हाँ जी भैया। ऐसे टेक का क्या हो जाएगा? टेक, टुक, टेकन, टेकिंग। ऐसे ईट का क्या हो जाएगा? एट, एटन, एटिंग। गॉट इट और नॉट? समझ पा रहे हो आप इतनी बात? ठीक है। तो जो एक्शन वर्ड्स होते हैं या फिर जो एक्शन होते हैं उनकी 4 फॉर्म्स होती हैं। क्या होती हैं बेटे? 4 फॉर्म्स होती हैं। किसकी? एक्शन की। ठीक है। समझ रहे हो आप इतना? गुड। चलो तो व्हाट इज इट? और ये क्या है? और ये क्या है? वॉश्ड, वॉच, वॉच्ड, वॉश्ड। ठीक है। अब इन, और ये क्या है? कुक, कुक्ड, कुक्ड। क्या बोलेंगे इसको? कुकड, कुकड, कुक्ड। क्या बोलेंगे इसको? कुक्ड। बोलो कुक्ड। ठीक है। समझ पा रहे हो इतना? तो बेटे इनमें से कौन सा एक्शन सेकंड है और कौन सा एक्शन थर्ड है? क्योंकि क्योंकि कुक्ड, कुक्ड ये तो दोनों बिल्कुल सेम है ना। पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा सेकंड और कौन सा थर्ड है ना? क्योंकि ये तो बिल्कुल सेम है। इनमें होता तो पता लगा देते कि ये सेकंड है और ये वाला थर्ड है। लेकिन देयर आर सम सर्टेन एक्शंस जिनका जो एक्शन सेकंड है और एक्शन थर्ड है वो बिल्कुल सेम होता है। देयर इज नो डिफरेंस। अब्यूज, अब्यूज का एक्शन सेकंड अब्यूज्ड और थर्ड भी अब्यूज्ड। एडवाइज, एडवाइज का एडवाइज्ड, एडवाइज्ड बिल्कुल सेम है। चलो तो अब हमें जानना है कि कहां पे एक्शन सेकंड होता है और कहां पे एक्शन थर्ड होता है। ये क्लासेस आपकी इंपॉर्टेंट रहेंगी तो प्लीज डोंट स्किप इट। इसलिए रिवीजन करवाया जाएगा आपको, इसलिए प्रोवाइड कराया जा रहा है ये। ओके, ध्यान से सुनो। तो याद रखना कि एक्शन थर्ड कौन बेटे? ऑलवेज कम्स विद अ टाइम वर्ड। अगर टाइम वर्ड आ गया, क्या आ गया बेटे? तो वो हमेशा क्या होगा? एक्शन थर्ड होगा। और टाइम वर्ड नहीं आया तो वो हमेशा क्या होगा बेटे? कैसे पहचानोगे एक्शन थर्ड को? उसके साथ हमेशा क्या होगा बेटे? टाइम वर्ड होगा। ये टॉट एक्शन सेकंड भी है, थर्ड भी है। ये टॉट एक्शन सेकंड भी है, थर्ड भी है। बताओ, ये वाला टॉट एक्शन सेकंड है या थर्ड है? क्यों है एक्शन थर्ड है? क्योंकि इसके साथ क्या आ रहा है बेटे? टाइम वर्ड आ रहा है। अगर टाइम वर्ड आ रहा है तो ये क्या हो गया? एक्शन थर्ड हो गया। और अगर ये वाली इसकी बात की जाए तो ये क्या है? एक्शन सेकंड है। क्यों है एक्शन सेकंड ये? क्योंकि इसमें कोई टाइम वर्ड नहीं है। समझ गए आप मेरी बात? हाँ जी। शी इज वॉच्ड और शी वॉच्ड जरूरी नहीं है कि ये जो एक्शन थर्ड है ये हैजर के साथ आए। ये आपको ध्यान रखना है। ये हमेशा किसके साथ आएगा? अब वो टाइम वर्ड कोई सा भी हो सकता है। ठीक है। तो अब ये बताओ, वॉच्ड, यू टेल, ये जो वॉच्ड है ये एक्शन सेकंड है या एक्शन थर्ड है? क्यों? क्योंकि इसके साथ में टाइम वर्ड है। तो ये क्या हो जाएगा? एक्शन थर्ड। ख्यालों से बाहर आओ बेटी। हाँ जी। ये जो वॉच है, ये वाला वॉच, ठीक है, ये एक्शन सेकंड है या एक्शन थर्ड है? वाई? देयर इज नो टाइम वर्ड। देयर इज, तब जब कोई टाइम वर्ड नहीं होगा तो क्या मानेंगे? और टाइम वर्ड के साथ जो आएगा वो क्या होगा? एक्शन थर्ड होगा। गॉट इट? समझ गए? गुड। यहां पर ये देखो, दिस विल बी गॉड। वह सेंटेंस गलत है थोड़ा सा, पर कोई नहीं, समझने के लिए समझो। गॉड एक्शन थर्ड और एक्शन सेकंड। बोलो, बोलो। एक्शन थर्ड। क्यों? क्योंकि इसके साथ टाइम वर्ड है। यहाँ पे आई गॉट अ जॉब, ये वाला जो गॉट है ये क्या है? बोलो, एक्शन सेकंड है। क्यों है ये एक्शन सेकंड? क्योंकि इसके साथ में कोई टाइम वर्ड नहीं है। क्या नहीं है? गॉट इट?
चलो तो समझो कि एक्शन सेकंड का यूज किस तरीके से किया जाता है। एक्शन थर्ड तो हम समझ गए कि जो रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन है उसमें हम किसका यूज कर देते हैं, एक्शन थर्ड, हैजर्ड के साथ एक्शन थर्ड का यूज कर देते हैं। तो ये क्या है बेटे, क्या होता है, द टाइम विच हैज गॉन, यानी कि वो समय जो बीत गया है उसी को क्या मानते हैं हम, पास्ट मानते हैं। जैसे कि ये जो यस्टरडे है यानी कि कल का दिन, आज है ट्यूसडे यानी कि मंडे की अगर बात करें तो मंडे का कोई हिस्सा बचा है अभी नहीं, तो वो सब क्या हो गया बेटे, पास्ट हो गया। प्रेजेंट की बात की जाए तो प्रेजेंट क्या होता है, द टाइम विच इज गोइंग ऑन, यानी कि वो टाइम जो अभी चल रहा है उसको क्या मानते हैं हम, प्रेजेंट मानते हैं। तो आज तो अभी चल रहा है या फिर खत्म हो गया, ट्यूसडे अभी है या खत्म हो गया, अभी है, तो ये क्या हो गया बेटे, प्रेजेंट हो गया। समझ पा रहे हो आप, गुड। तो रूल क्या है, जब भी जो आप काम कर रहे हो, जब भी आप जो भी आपने काम किया वो कंप्लीट हो गया कब, पास्ट में, तो उसको बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एक्शन सेकंड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटे, किसको बताने के लिए कि हमने जो काम किया वो कब खत्म हो गया, पास्ट में ही खत्म हो गया, तो उसको बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे, बोलो बेटे। इसका इसका रूल होता है कि डूअर आएगा फिर उसके साथ डायरेक्ट एक्शन सेकंड आएगा, फिर क्या आ जाएगा, टाइम, और कौन सा टाइम होगा ये, पास्ट टाइम। क्या होगा बेटे, हाँ जी भैया। और इसकी हिंदी क्या होगी, जरूरी नहीं है कि हर बार क्या आए, और बेटे अगर किसी ने ऐसी गलती की तो वो उसको कूट दिया जाएगा, पीट दिया जाएगा, कि था देख के अगर वॉज वर लगा दिया, क्या लगा दिया, ये बिल्कुल किसी का आना नहीं चाहिए, ना तो वॉज ना वर, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि हमने क्या देख लिया, था देख लिया, तो फिर हमारे क्या निकल जाते हैं, वॉज वर निकल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको, कंट्रोल उदय, कंट्रोल, ठीक है। तो इसमें ये रेगुलर रेगुलर लिखे हुए हैं, यानी कि वो कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें हम क्या लगा देते हैं, डी या ईडी लगा देते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम, रेगुलर वर्ब। क्या बोलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि गो है, गो में डी या ईडी लगता है, नहीं गो, तो उनको इरेगुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो जरा ठीक है। तो बेटे डूअर लगाना है, एक्शन सेकंड लगाना है और टाइम लगा देना है, और टाइम किसका होगा बेटे, ये पास्ट का होगा, ठीक है। तो एक सेंटेंस बनाते हैं सिंपल सा, मैंने कल मूवी देखी, तो हाँ हाँ ठीक ठीक, तो मैंने ये जो काम किया ये कब किया, पास्ट में किया, कल किया, तो आज से इसका कोई लेना देना है, देयर इज नो रिलेशन टू द प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। और मूवी देखने का काम कल ही खत्म हो गया या फिर अब भी हो रहा है, कल ही खत्म हो गया, मैंने कल मूवी देखी, ठीक है। तो यानी कि जो भी काम किया गया वो किस में कंप्लीट हो गया बेटे, पास्ट में। तो इस बताने के लिए हम किसका यूज कर देंगे, किसने काम किया, मैंने काम किया, तो आई, हाँ जी, आई वॉज द मूवी यस्टरडे, बोलो आई वॉज द मूवी यस्टरडे, इसका मतलब क्या हो गया, मैंने कल मूवी देखी, बोलो, ठीक है। एक और बनाते हैं, मैंने कल बात की, बोलो बोलो, आई टॉक्ड यस्टरडे, मतलब मैंने कल बात की, कल भाई मैं टहला, आई वॉक्ड, अगर यहीं पे तुम बोल दो आई वॉक तो इसका मतलब ये हो गया कि ये काम तुम बार बार करते हो, आई वॉक, हैबिट रिपीट होगा, है ना। और अगर आपने बोल दिया आई वॉक्ड तो इसका मतलब मैंने पास्ट में ये काम किया, डिफरेंस होता है, ठीक है। मैं कल मार्केट गया, आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे, बोलो, समझ पा रहे हो आप। तो आपको सिर्फ क्या लगाना है, आई लगाना है और एक्शन सेकंड लगा देना है। इसके साथ आप क्या लगाओगे, यस्टरडे लगा सकते हो, लास्ट लगा के कुछ भी लगा सकते हो, लास्ट डे हो सकता है, लास्ट मंथ हो सकता है, ईयर हो सकता है। और यहाँ पे अगर आप अगो लगा रहे हो तो अगो के साथ में कोई भी टाइम लगा दोगे, 2 मंथ्स अगो, 3 मंथ्स अगो, 4 मंथ्स अगो, 5 ईयर्स अगो, तो इसका मतलब हो जाएगा 5 साल पहले। क्या हो जाएगा, समझ पा रहे हो आप इतनी बात। और आई हैव एक्शन थर्ड इसकी तरफ अभी नहीं जाते, हम सिर्फ इस पे ही रहते हैं अभी, ठीक है, क्लियर है आपको। चलो सेंटेंस बनाते हैं, मैंने ना लास्ट संडे को मैच खेला, क्रिकेट खेला, आई प्लेड, क्या बोलेंगे, आई प्ले होगा या फिर आई प्लेड होगा, प्लेड। अगर इस बात को हम ऐसे बोल रहे हैं आई प्ले,
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, क्या हो जाएगा। जबकि मुझे बोलना है कि मैं तो लास्ट संडे को खेला, तो पास्ट हो गया वो, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, आई प्ले क्रिकेट लास्ट संडे, बोलो आई प्लेड क्रिकेट लास्ट संडे। ऑन लास्ट संडे नहीं बोलोगे, क्यों, नहीं नहीं, लास्ट, नेक्स्ट, दिस, दैट, इनके साथ, हाँ, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, इनके साथ कभी भी नहीं है। नाइस, ठीक है भैया, याद रखना आप सभी। तो बेटे आई एक्शन सेकंड यानी कि मैंने पास्ट में कोई काम किया, क्या बोल देंगे हम, मैंने कल नोट्स लिखे, आई रोड, आई रोड नोट्स यस्टरडे, बोलो आई रोट नोट्स यस्टरडे यानी कि मैंने कल नोट्स लिखे। एक बार फिर से बोलो, हाँ जी, ठीक है। और आप बताओ, मैंने कल साइकिल चलाई, राइट नहीं आएगा, वो एक्शन फर्स्ट है, एक्शन सेकंड चाहिए। आई रोड साइकिल यस्टरडे, बोलो फिर से बोलो, आई रोड साइकिल यस्टरडे, फिर से बोलो। इसका मतलब मैंने कल साइकिल चलाई। फोन चार्ज नहीं किया, अरे मैंने कल फोन चार्ज कर दिया, आई चार्ज द फोन यस्टरडे, बोलो। मतलब हाँ, मैंने कल फोन चार्ज कर दिया। दवाई नहीं खा रहे, अरे मैंने दवाई कल खा ली। 8 मेडिसिन, रोटी सब्जी हो, हाँ हाँ, I took medicine, बोलो I took medicine yesterday। नहा के नहीं आए, अरे सर हम तो कल ही नहा लिए। I took bath yesterday, बोलो बोलो I took bath yesterday यानी कि जब भी आपको ये बताना है कि आपने जो भी काम किया वो काम पास्ट में ही कंप्लीट हो गया, पास्ट में ही, तो उसको बताने के लिए हम डूअर एक्शन सेकंड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, और उसके साथ हम किसका यूज करते हैं, पास्ट टाइम का। किसका यूज करेंगे बेटे, पास्ट टाइम का। अब 2 साल पहले की इंग्लिश क्या हो जाएगी, 2 years ago, बोलो बोलो 2 years ago। एक बार फिर से बोल दो, 2 years ago, बोलो, ठीक है। चलो तो आप बताओ मुझे, मैंने 2 साल पहले एडमिशन लिया, I took admission 2 years ago। फिर से बोलो, हाँ जी, मैंने ना 2 हफ्ते पहले मैच खेला, weeks ago। I played cricket 2 weeks ago, बोलो यार, 1 साल पहले मूवी देखी थी। I watched the movie 1 year ago। 1 year, सिर्फ 1 year, या फिर a year भी हो सकता है, 1 year भी हो सकता है, ठीक है। समझ पा रहे हो आप। तो जब भी आपको बोलना हो कि आपने पास्ट में कोई काम किया, वहां पे आप क्या लगा दोगे, बोलो, और उसके साथ में क्या लगाओगे, पास्ट टाइम लगाना पड़ेगा। क्लियर है। यहाँ पे कोई वॉज वर्ड तो नहीं लगाएगा, बिल्कुल भी गलती से भी क्या नहीं लगाना आपको, ना वॉज लगाना ना वर्ड लगाना। कल मैं तैरा, आई स्वैम, बोलो मैंने कल तुम्हें सलाह दी, आई एडवाइज्ड यू यस्टरडे, बोलो मैंने कल तुम्हें इनवाइट किया था, आई इनवाइटेड यू यस्टरडे, बोलो। इसका मतलब मैंने तुम्हें कल इनवाइट किया। समझ गए, समझ पा रहे हैं या नहीं। सॉरी, मैंने कल तुम्हें गाली दे दी, आई अब्यूज्ड यू यस्टरडे, बोलो, ठीक है। अब गाली देने का काम कंप्लीट हो गया ना पास्ट में ही, या फिर अब भी चल रहा है, कंप्लीट हो गया। तो सलाह देने का काम अब भी चल रहा है या फिर कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। तो जब भी हमको ये बताना है बेटे कि कोई काम जो हमने पास्ट में कंप्लीट कर दिया, कब कंप्लीट कर दिया, और उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, तो हम किसका यूज करते हैं बेटे, बोलो। आई एक्शन सेकंड, डूअर एक्शन सेकंड, जो बोलना चाहो आप वो बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट। क्लियर है बेटे आपको, ठीक है, गुड। ये अगर देखो उस काम का जो काम पास्ट में कंप्लीट हो गया है,
मतलब जो भी कंप्लीट हुआ उसका अगर प्रेजेंट से देना देना है तो किसका यूज कर देंगे हम? अगर प्रेजेंट तक असर है तो एज एन एक्शन थर्ड होगा, और पास्ट में ही कंप्लीट हो गया तो बोलो। अगर अगर यहाँ प्रेजेंट से लेना देना है, उसका प्रेजेंट से रिलेशन आ रहा है तो किसका यूज कर देंगे? एक्शन। ठीक है, ये जो वीक है ये चल रहा है अभी या खत्म हो गया? ठीक है, तो मैंने इसी वीक एडमिशन लिया, have taken admission. I have taken admission this week. ठीक है, और मैंने लास्ट वीक एडमिशन लिया, I took admission last week. ठीक है, अगर क्योंकि इसमें हमने हैजर्ड क्यों लगा लिया दिस वीक वाले में बेटे? क्योंकि ये जो एक्शन कंप्लीट हुआ है एडमिशन देने का ये प्रेजेंट में हुआ है, क्योंकि दिस वीक, ये वीक तो अभी चल रहा है ना, अभी तो ट्यूसडे हुआ है, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, अभी तो ये वीक तो चल रहा है, लेकिन पिछला वाला वीक बचा है अब, तो वो तो क्या हो गया बेटे? पास्ट टाइम हो गया। तो जब भी पास्ट टाइम की बात की जाएगी तो डूअर एक्शन सेकंड होगा, और प्रेजेंट में अगर एक्शन कंप्लीट हो गया है, प्रेजेंट टाइम में कंप्लीट हो गया है, तो वहां पे डूअर हैज हैव एक्शन थर्ड आएगा। गॉट इट? समझ पा रहे हो आप इतना?